हाय। आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है तो थोड़ा माइंड मत करना। एंड और यार मेरे तो ये बिल्कुल ही फेस पे आ रहा है। एक सेकंड। अब ठीक है। तो या मेरा गला बैठा हुआ है तो उससे ज़्यादा माइंड मत करना। एंड अभी के लिए तो मेरे पास यही है कि अब हम आज देखेंगे भूत बंगला का ट्रेलर आया है। टीजर उसका ठीक था, लाइक मेरे को होप्स जगा दी थी उसने। लेट्स सी कि ट्रेलर कैसा होता है। प्लीज़ भाई अच्छा हो, मैं बहुत ज़्यादा होप करता हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं। ओह, ज़्यादा आवाज़ तो नहीं है तो एक सेकंड आवाज़ चेक करने दो। वधूसुर गया नहीं है और शक्तिशाली हो गया है। अबे 2x पे देख रहा हूँ क्या मैं इसे? 1.5 पे। एक सेकंड। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं आज। चलो। वधूसुर गया नहीं है और शक्तिशाली हो गया है। इसका अर्थ ये है कि उसे कोई और शक्तिशाली हो गया है। इसका अर्थ ये है कि उसे कोई पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है और इस फलादेश से बच निकलना नामुमकिन है। इतना बड़ा महल छोड़ के जाऊं, पागल नहीं हूं मैं। लौट जाओ और मेरे कपड़े लेके आओ। और उसके बाद भेजना क्या? यहाँ पे तो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। टेम्पल्स की, भूतों की, काला जादू। काला भूत, गोरा भूत, लंबा भूत, छोटा भूत, भूत आया पर नाम बताओ। सुंदर। हैं? सुंदर? किसने रखा ये नाम? बाबूजी ने। अंधे थे क्या? ये बड़ा अजीब सा घर है। आधी रात को पियानो बजते रहता है। मैं बजा। लोग चिल्लाते रहते हैं। मैं चिल्ला। यहाँ पिछवाड़ा जल जाता है। कल रात को मुझे भी लगा कि कोई मेरे कमरे का दरवाजा खोल रहा था। तुम्हें डर लगे तुम मेरे कमरे में सो जाना। इसने क्या मुझे मंदिर का घंटा समझ ही रखा है? जब भी आता है बजा के चला जाता है। क्या भाई, ये अपने ही डायलॉग्स को रिपीट कर रहे हैं इसमें, अपने ही मीम्स को। ये तो यार, आई मीन इट्स न्यू। आई डोंट नो आई शुड एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, बट भाई मैं चाह भाई तुम बात करता हूँ। चलो ट्रेलर देख लो। चूम लो पहले मुझे। भूत प्रेत महल के पीछे वाले जंगल में आते हैं, इसलिए उस जंगल को पिशाच वन कहते हैं। पेशाब? पेशाब नहीं, पिशाच। शादी यहीं करेंगे, इट इज कंफर्म। मंगलपुर में कोई शादी नहीं करता। वधूसुर आएगा चमगादड़ों की सेना के साथ, लोगों को मार देगा। इसलिए यहाँ कोई नहीं रुकता सिवाय भूतों के। टाइम क्या हुआ है भैया? बेटा बहुत टाइम खराब चल रहा है, जा नहीं तो पेल दूंगा, जाए भी। भाई फिर से वही डायलॉग। ये डायलॉग भी है ना किसी में, शायद हेरा फेरी का ही है ना, कि नहीं है? जैसे लगा कि मैंने सुना हुआ है। ये क्या नाटक चल रहा है? बहन डर गई, बहन डर। अरे यार भाई, ए भगवान। भूत का क्या करोगे? भूत का क्या करोगे? अरे भूत की बात नहीं। रुको पहले फ्रेम सेट करने दो कोई। ये ठीक है भाई, ठीक है भाई।
देख लेता हूँ और कोई बढ़िया सा फ्रेम हो तो। फ्रेम सेलेक्ट करने दो, उसके बाद बात करता हूँ क्या ट्रेलर था। ये फ्रेम ठीक है। ओह, क्या बना दिया भाई। लाइक देखो, इंडियन मूवीज से तो मैंने शायद से स्पेशली रामा के टीजर के बाद से तो ऐसी उम्मीद सी मेरी जैसे छूटने से लग गई है। लाइक रामा के टीजर पे नहीं जाऊंगा मैं, उसमें बस एक बार तुम वो वाला शॉट हटा दो अपना पुष्पक विमान वाला, बाकी सब शॉट्स में वीएफएक्स नहीं दिखता है इतना अच्छा। एंड तो उसके बाद से मेरे काफ़ी होप्स कम हो गए कि इंडियन सिनेमा में मेरे को अच्छा वीएफएक्स देखने को मिलेगा। मेरे को नहीं पता भाई भूत बंगला का बजट कितना है यार। एक सेकंड बजट देखने दो मेरे को। तो मैं वैसे देखेगा ना, रुको रुको एक सेकंड, इसी में देखने दो रुको। भूत बंगला बजट ₹200 करोड़, ठीक है। 160 से 200 करोड़, 150 करोड़ मान लो। एस्टिमेट टू 150 करोड़, ठीक। तो मेरे वीएफएक्स से तो ज़्यादा होप नहीं है, और सबसे ज़्यादा मेरे को बस इसी के ऊपर डिपेंड था मैं कि इसके अंदर जोक्स अच्छे होंगे, कि इसके अंदर थोड़ी सी स्टोरी भी इतनी ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं होगी, बस थोड़ी बेसिक भी होगी। मेरे को मतलब मेनली अगर तुम यही सोचोगे कि अक्षय कुमार आ रहे हैं, परेश रावल आ रहे हैं और राजपाल यादव आ रहे हैं, राजपाल यादव भी ना, हाँ राजपाल यादव आ रहे हैं और ये सब लोग आ रहे हैं एक ही पिक्चर में, तो यू विल एक्सपेक्ट कि हाँ भाई, और हॉरर कॉमेडी कर रहे हैं तो हॉरर होगा लेकिन कॉमेडी ज़्यादा होगी, और उसी पे रिलाई कर रहे हो कि दे आर दी ओजीज ऑफ कॉमेडी, है ना। और वही चीज़ सही नहीं लग रही है। लाइक क्या कोई सेंस ही नहीं है कि तुम उसी को यूज़ कर लो। एक समझ रहा हूँ मैं आपने कहाँ से उठाया, आपने ये स्त्री से उठाया है कि वो लोग जो प्रेजेंट मीम्स होते हैं उनको मूवीज के अंदर यूज कर लेते हैं एंड देयर मूवीज आर गेटिंग हिट, ऐसा इन्हें लग रहा है। बट अभी भी तुम जाकर के देखोगे, अब तुम जाकर के कोई भी स्त्री यूनिवर्स की मूवी देखो, उसके जो ये मीम्स वाले जितने भी चीज़ें हैं वो इतना ज़्यादा हिट नहीं करती हैं, क्योंकि एक मीम किसी पर्टिकुलर टाइम या फिर पीरियड के लिए चलता है और फिर उसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट या चीज़ें ऑलमोस्ट डेड हो जाती हैं। अभी मैं कहूँ पारी हो रही है तो वो इतना ज़्यादा हिट नहीं करेगा। जब उस टाइम पे जब ये पारी हो रही है, जब मीम फेमस था उस टाइम बोलता तो काफ़ी हंसी आती, अब वो क्रिंज लगता है थोड़ा सा कि हाँ भाई ठीक है हो गया, तो उस फेज से निकल गए हम लोग, ऐसा फील होता है। इसलिए आई डोंट थिंक सो कि जो इंडियन मूवी मेकर्स हैं उन्हें जाना चाहिए इस मीम चीज़ के ऊपर। दे मेड मूवीज जिसकी वजह से मीम्स बने। लाइक तुम अक्षय कुमार की हेरा फेरी देख लो, भागम भाग देख लो, कुछ भी मूवीज जो अपनी 2000 में से लेके स्पेशली 2000 से लेकर के एंड उससे भी स्पेशली 2005 से लेकर के 2015 तक जितनी भी कॉमेडी मूवीज आई हैं उन्हीं के मीम्स फेमस हैं इस समय। क्यों है? क्योंकि वो ये चीज़ दिमाग में लगा के नहीं रख रहे थे कि हाँ भाई ये मीम बन जाएगा, हमें फ्री की पब्लिसिटी मिल जाएगी, नहीं। वो सिर्फ उस सीन को कंटिन्यूएशन में लाने के लिए एंड उसे अच्छा महसूस कराने के लिए कि ऑडियंस इंजॉय फील करे, वो चीज़ मेन होती है किसी मूवी को बनाने के लिए। आप वही चीज़ से हट करके इसलिए जा रहे हो कि भाई मेरी मूवी बिक जाए। मूवी बिक जाएगी अगर आप लोग उसे अच्छा बनाओगे तो। अगर ऑडियंस में कितनी भी रील्स देखवा लो, आप सबको पता है कि कोई भी मूवी आती है उसकी रील्स बढ़ जाती है फीड में, फिर उसके गानों की रील्स और इन सब की रील्स और ऐसे करके वो ट्रेंड टाइप सा सेट कर देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग जाते हैं वो मूवी देखते हैं, पता चलता है मूवी अच्छी है ही नहीं। तो वो मूवी अच्छी है ही नहीं तो फिर मैं मानता हूँ चलो ठीक है कि हाँ रील्स के बाद में कोई मूवी देखते हैं तो वो वैसे भी इतनी ज़्यादा बहुत ही रेयर है कोई मूवी अच्छी लगे, बट स्टिल भाई इट्स नॉट गुड कि आप रील्स की पब्लिसिटी के ऊपर जाओ। आप
कुछ मत करो, आप एक अच्छी मूवी बनाओ जो कि जेन्युइनली अच्छी हो। आप लोका देख लो, लोका जेन्युइनली अच्छी थी इसलिए चली। आप बाहुबली इसलिए नहीं चली कि उन्हें मीम बनाने थे कि कटप्पा मामा है ना, हथियार लाओ, वो सब वो ये सोच करके नहीं बना रहा था राजा मौली। वो ये सोच के बना रहा था कि मैं जस्टिस कर दूं इस समय, मैं इसे जो चीज दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि कितना ग्रैंड चीजें हो सकती है, कितना ग्रैंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, वो चीजें उन्होंने दिखाई उस स्टोरी में। वैसे ही मैं उसके जैसा बजट है, उसके चीजें हर कोई करे नहीं कह रहा मैं, बट आप अपने क्राफ्ट की तरफ ट्रू रहोगे तो वो क्राफ्ट अपने आप बिकेगा। एंड दैट्स व्हाट इट नीडेड एंड दैट्स व्हाट दे आर नॉट डूइंग एग्जैक्टली। मुझे नहीं पता भाई क्या भाई कैसे करेंगे ये लोग, बट आई एम नॉट हैविंग गुड होप्स। बाकी मिलते हैं अगले ट्रेलर में, तब तक के लिए टेक केयर। और बाकी अगर फ्यूचर में इसे OTT पे ही देखूंगा, क्योंकि थिएटर में तो मैं वैसे भी बहुत ही कम जाता हूँ क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। सो या मिलते हैं अगले ट्रेलर में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड अगर इस मूवी का मेरे को अच्छी लगेगी या जो भी रिव्यू होगा वो आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, अगर मैंने देख ली होगी तो। अगर कमेंट्स में लिंक नहीं है तो इसका मतलब मैंने अभी वो मूवी नहीं देखी है या फिर उसके बारे में पोस्ट नहीं किया है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले ट्रेलर में, बाय बाय।